सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अकेडमी। अब देखो हम लोग करने के वाले हैं। लेट मी जस्ट एंटर अ स्लाइड हियर। मैं तुम लोगों को अलजेब्रा से मैथ स्टार्ट करवा रहा हूँ। एसएससी का फॉर्म आ ही चुका है, सबका है ना। सबका क्या एक ही फॉर्म है सबका। तो अलजेब्रा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम 4 लेक्चर्स करने वाले हैं। हर एक में 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इन टोटल 80 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसके बाद इन 80 क्वेश्चन को करने के बाद तुम लोग पी वाई क्यूज लगाओगे। और जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये भी सब पी वाई क्यू बेस्ड ही हैं। जो लास्ट ईयर हुए थे एडुकेटी वाले, जो नया पैटर्न था उसके भी क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। बट क्योंकि इसे सिर्फ 80 क्वेश्चन हैं, पी वाई क्यूज उठाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। इसे जस्ट फॉर पी वाई क्यूज लगा देना। इसके बाद हर उसके ऐसे ही आएंगे। अलजेब्रा के बाद आई विल ब्रिंग परसेंटेज। परसेंटेज में क्यों ला रहा हूँ अलजेब्रा? इस वजह से क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन देखो ज़्यादातर आते ही आते हैं हर उसमें, ठीक है। फिर परसेंटेज इस वजह से क्योंकि परसेंटेज कर लोगे तो तुम्हारा रेशियो एंड प्रपोर्शन हो जाएगा। एस आई सी आई भी काफ़ी हद तक हो जाएगा इसी से, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इसी से ही होगा। तो अगला लेक्चर जो है परसेंटेज का होगा। उसमें ज़्यादा टाइम हालांकि नहीं लगेगा। परसेंटेज एज अ कॉन्सेप्ट उतना अपने आप में वास्ट बहुत है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसको 2 लेक्चर्स में हम लोग वाइंड अप कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं तुम लोगों को बेसिक्स से कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि एज अ प्रैक्टिस सेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग उसे पॉज करो, खुद करो। टाइमर अभी के लिए नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे वो मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि अभी तुम लोगों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। वहाँ पे 15 मिनट में जब 25 क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसके लिए एक बहुत ही बेसिक कंडीशन ये है कि तुम लोगों को वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लिक कैसे होगा? वो कॉन्सेप्ट तभी क्लिक होगा जब तुम्हें चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। लेट मी जस्ट चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं एक बार। हाँ चल रही है। सो वो क्वेश्चंस क्लिक कैसे होंगे? प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अभी स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख के समझने पे फोकस करो कि कौन सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है। इस वजह से अभी अलजेब्रा, परसेंटेज, इन दोनों में तो मैं टाइमर नहीं लगाने वाला। रेशियो प्रोपोर्शन या एस आई सी आई इसके बाद जो भी होगा उसमें भी मैं नहीं लगाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो भी फोर्थ चैप्टर होगा मैं वहाँ से लगाना शुरू करूँगा। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि ओ क्या बोलते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लिक होने चाहिए तब तक, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, ये है किसके लिए? ये लेक्चर्स मेनली उनके लिए नहीं है जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ये सब चैप्टर किया हुआ है या इसका मैथ्स का ऑलमोस्ट 70 to 80% जो कंटेंट है वो करा हुआ है, इवन 50% 60% भी, ठीक है, तो तुम लोग ये देख सकते हो। क्योंकि उतना भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी क्वेश्चन है उनका बेसिक मैं तुम्हें बताऊंगा, जो भी फॉर्मूलाज हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम एकदम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करना तो तुम ये लेक्चर मत देखो। तुम कोई फाउंडेशन टाइप वैसा ढूंढ लो। बट अगर ऐसा है कि जो अभी एसएससी है वो देना है और उसके हिसाब से प्रेप करना है कि थोड़ा जल्दी कवर करना है या रिवीजन करना है, रिवीजन वालों के लिए ये मस्ट है। वो ये देख सकता है। उसके अलावा जिसको एकदम पूरा स्क्रैच से फाउंडेशन बिल्ड करनी है उसके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होंगे हर लेक्चर में, ठीक है। पॉज करना, खुद करना। ये तुम लोग करो ना करो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। पॉज करना, खुद करना। उसके बाद नहीं होता तो जो मैं बताऊंगा वो देखना। एंड वरना बस अपना आंसर मैच करके मूव ऑन कर जाना है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उन्हें एक बार जरूर देख लेना। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं बताने वाला, बट फॉर्मूलाज जो एटलीस्ट हैं मैं बताता हूँ तो उन्हें लिख लेना, ठीक है। तो यही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, खुद करो। करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, साथ साथ कर लो। एंड नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं भाई, कब समझो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। आई विल कीप, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इससे पहले देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन दोनों का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये दो टर्म्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे डिनोट करें एंड इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे इतना डिस्टेंस है हमारा 2ab, इतना ही डिस्टेंस इधर है हमारा, नेगेटिव में 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमने अब इतना डिस्टेंस और कवर कर लिया। सेम चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस हमने कम कराया तो माइनस 2ab। तो ये टोटल जो डिफरेंस आ रहा है बीच में ये दोनों का कितना आ रहा है, 4ab। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये बड़ा भाई होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना बड़ा है इससे, प्लस 4ab, ठीक है। अब तुम अगर इसको ओपन करोगे तो तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, माइनस 2ab प्लस 4ab, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 2ab। तो ये बन गया ना हमारा ये वाला फॉर्मूला। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन याद रखना, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी 4ab को यहाँ ले जाओ तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें याद रखना है क्या, एक और फॉर्मूला विच इज दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये इतना ही सिंपल है बस जितना मैंने बताया? तो इसका जवाब है कि नहीं, सॉरी कि नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। मैं 2-4 शीट्स ऐड कर लेता हूँ ये इसकी, इतने तो हो ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ेगी जरूरत। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a क्यूब टू द पावर 2 माइनस बी क्यूब टू द पावर 2, एंड ये किसके इक्वल आएगा हमारा, वही यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये अभी ऑड की पावर है, बाद में देखेंगे, तो अभी हम इसको फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a की पावर 12, नहीं 16 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस बी की पावर 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पावर को सबसे पहले हाफ कर दो, दैट इज ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8। इस पावर को फिर से हाफ कर दो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है। अब इस पावर को फिर से हाफ कर दो, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, फिर से हाफ कर दो, ए प्लस बी, फिर अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ए प्लस बी आ चुका है और हम इसकी पावर को हाफ नहीं करना चाहते, हम कर सकते हैं, वन का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2, लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे, इसको यहीं रोक देंगे, ए माइनस बी। इसी तरह से हम यहाँ पे भी रोक सकते थे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तभी यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता कि ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, और यहाँ क्या लग जाता है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। ये जो पूरी एक्सपेंशन हुई है ये हमारी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी बहुत सारे हमारे वेरिएंट बनते हैं, हर उसमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे पावर दी हो n, उसका हाफ करते चलो, फिर उसका दोबारा से हाफ कर दो, फिर उसका दोबारा से हाफ कर दो, जब 1 पे आ जाए तो उसको रोक दो एंड उसके बाद जो माइनस वाली टर्म है वो लगा दो। अगर ऐसा है कि 1 पे नहीं आ पा रही, जैसे यहाँ कि भैया हम 3 के बाद इसका हाफ करते तो 1.5 आता, हम नहीं लेके जाना चाहते उसमें, तो हम इसको बस यहीं रोक देंगे कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। अब क्योंकि हमें इसी पर रोकना है तो इसी की हम यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब मैं अगर इस फॉर्मूला को देखूँ, हाँ, मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैंने लिखा तो मैंने इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। दिस इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं इसी तरह से क्या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकाल सकता हूँ? हाँ, फिर से निकाल सकता हूँ। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आई एम होपिंग कि समझ आ गया होगा, इन केस नहीं आया तो मैं बता देता हूँ।
इसको ऐसे ये कर लो कि a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 रेज टू द पावर 2। अब इसमें a स्क्वायर को तुम x लेट कर लो, इसी तरह से b स्क्वायर टू द पावर 2 होगा, तो b स्क्वायर को y लेट कर लो। तो ये क्या बन गया हमारा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये यही बनेगा ना हमारा। यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दो इसी वैल्यूज को, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब इन वैल्यूज को जब तुम यहाँ पुट करोगे कि y की वैल्यू b स्क्वायर, x की वैल्यू a स्क्वायर, तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम ये तुम खुद निकालना a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, इन वैल्यूज को निकाल लेना, क्योंकि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत आसान है, बट बाद में ऐसे रिकॉल करते हुए ना बहुत कन्वीनियंट रहेगा, तब ये चीज़ क्लिक होगी। कई बार क्या होता है कि तुम पेपर में ऐसे बैठे होते सामने a की पावर 8 b की पावर 8 लिखा होता है, तुम्हें क्लिक नहीं होता है कि तुम उसको 4 लिख के स्क्वायर कर सकते हो और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। तो ऐसी चीज़ों की वजह से इसको प्रैक्टिस करते रहा करो साथ के साथ। ठीक है, सो क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। हम्म, यहाँ देखो, ये जो वैल्यू है तुम्हारी a की या जो वैल्यू है तुम्हारी b की, पहले खुद पॉज करना, सॉल्व करना, नहीं हुआ तो अब मैं आगे बता रहा हूँ। हम यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 तो जब चारों में ही सेम वैल्यूज हमारी लग रही हैं, सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी, तो 58 में से हम 25 पहले ऐड कर दें, 58 और 25 पहले ऐड कर दें, 58 68 78 83 इंटू 58 में से 25 हमें हटाना है, तो 58 48 38 33 अपॉन में 46 माइनस 37, तो ऐड कैसे करेंगे, पूरा 40 ऐड कर दो इसको राउंड ऑफ करके, तो 46 प्लस 40 इज 86। अब उसमें से 3 हटा दो, दैट इज 83, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो ऊपर से हमारा। एंड 46 माइनस 37, 46 में से 40 हटा दो, कितना आएगा 6 एंड 9, क्योंकि हमने जो 3 एक्स्ट्रा लिया था वो भी तो हमें वो करना पड़ेगा, बैलेंस आउट। तो अब देखो यहाँ पे ये आएगी हमारी ए की वैल्यू, 83 में से 83 कैंसिल हो गया, ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 11/3 आई ए की वैल्यू। सेम वे अब हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, पेन दूसरा ले लेते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी इसी तरह से, 26 प्लस 15 36 एंड 41, 26 माइनस 15 दैट इज 11, 56 एंड 15 66 71 एंड सॉरी 56 माइनस 15 दैट इज 41, तो ये 41 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 11/71। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू देख के पुट करना, यहाँ लिखा है 1/b, यहाँ लिखा है 20/a, उल्टी वैल्यूज मत पुट, वो उल्टी पहले हमें रेसिप्रोकल करना है, उनकी वैल्यू सीधी पुट मत कर देना। ठीक है, तो 1/b कितना हो जाएगा हमारा 71/11 माइनस 20 इंटू 3/11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11/11 विच इज 1। ठीक है, नीचे आंसर भी हमारा बी दे रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक चीज़ तो ये है कि अभी तो मैं तुम्हें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से कराना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, जो कि होती है हमारी साइक्लिक एंड सिमेट्रिक पैटर्न्स जो बनते हैं, क्या साइक्लिक एंड सिमेट्रिक। अच्छा, मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ कि साइक्लिक एंड सिमेट्रिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखो पी क्यू आर, देन उन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ घुमा दिया, क्या करा पी क्यू आर, फिर से उन्हें यहीं घुमा दिया, क्या पी क्यू आर, सेम वेरिएबल है, बस सबकी पोजीशन आपस में चेंज कर दी, नीचे भी सेम चीज़ है, सबकी बस पोजीशन आपस में चेंज कर दी। तो ये जो होते हैं हमारे साइक्लिक एंड सिमेट्रिक वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो क्योंकि ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर सब में एक ही क्वेश्चन दी होती है, और वेरिएबल कितने हैं, तीन, तीन वेरिएबल ओनली वन इक्वेशन, तो ये वैसे भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इनकी कुछ वैल्यू निकालो, वो चाहता है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। तो दो तरीके हैं, अभी हम जिससे करेंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो that is this is p square that is a का square and this is q minus r square that is b का square, बीच में माइनस हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो p माइनस q माइनस r, q प्लस r हो जाएगी एक टर्म हमारी। अब क्या लेंगे p प्लस
क्यू माइनस आर अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस आर माइनस क्यू, यहाँ पे भी यही दो चीज़ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p प्लस आर माइनस क्यू एंड p प्लस आर प्लस क्यू। भैया ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा। अब ये मत सोचना कि क्योंकि सब में सेम पैटर्न है तो हम यही सॉरी, तो हम ये यहाँ पे ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं मैच करके, नहीं निकाल सकते, हमें सबका इंडिविजुअल ये निकालना होगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो भाई तुम हर जगह टाइम नहीं बचा सकते, ये चीज़ समझो। कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जहाँ पे टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जहाँ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर तुम्हें दोनों टाइप के क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, नहीं, दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई मैजिक की ट्रिक नहीं होती है एज सच। अभी मैं तुम्हें जिस पैटर्न के लिए बस करा रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, जब अभी मैं साइक्लिक वाला बताऊंगा तो उसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसका एक टर्म सॉल्व कर लिया, अब हम इसका दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे, ये वाला बीच में जो है ना, तो q माइनस पी प्लस आर, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी q प्लस पी माइनस आर, अपॉन में क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, सॉरी ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, p प्लस क्यू माइनस आर एंड p प्लस क्यू प्लस आर। तो अब देखते हैं यहाँ पे फिर से हमारी कोई टर्म कट रही है, जी हाँ बिल्कुल कट रही है, ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड ये बचेगा। अब ये लास्ट वाली निकालेंगे, दिस इज r माइनस पी प्लस क्यू एंड r प्लस पी माइनस क्यू, है ना। नीचे क्या आ जाएगा हमारा q प्लस आर माइनस पी एंड q प्लस आर प्लस पी, फिर से कोई एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, कौन सी, ये दोनों। अब ये बच गया, तो अब कुल मिला के देखो हुआ क्या, डिनोमिनेटर में तीनों में हमारा p प्लस आर प्लस क्यू बचा है जो कि सेम है, तो इसको अभी हम एज इट इज लिख लेंगे नीचे, क्या p प्लस क्यू प्लस आर। अब ऊपर जो टर्म्स बचे हैं क्या हैं, p प्लस क्यू माइनस आर, सेकेंड में क्या बचा है हमारे पास q माइनस पी प्लस आर, थर्ड में क्या बचा है हमारे पास r प्लस पी माइनस क्यू। अब मैं अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ तो प्लस पी से माइनस पी हट गया, प्लस क्यू से माइनस क्यू हट गया, ऐसे ही माइनस आर से प्लस आर हट गया, क्या बचा क्यू आर एंड पी। तो अब हमारे पास आ गया है क्या पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। एंड ये हमारे इसका आंसर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें यूं हवा में घुमा के दे देगा कुछ भी कि एकदम से हो जाएगा, नहीं होता, ठीक है, वो सब बेवकूफ़ी है। प्रैक्टिस करते रहो, जब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना शुरू होंगी, जब तुम्हें पैटर्न पहचानने शुरू होंगे, तब क्वेश्चन अपने आप जल्दी होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, साइक्लिक एंड सिमेट्रिक, वो बहुत छोटा है। हमारे पास ऐसे तीन टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू सिर्फ किसी एक टर्म को ले लेंगे और उसमें सारे वेरिएबल्स ना हम सेम कर देंगे, तो यानी हम क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू लिखा है ना यहाँ पे क्यू माइनस आर, तो हम इसको पी ले लेंगे पूरे को, क्या क्यू को भी पी लेंगे आर को भी पी लेंगे, तो पी माइनस पी क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ऊपर कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे पी प्लस आर, तो आर को क्या लेना है पी लेना है, तो पी प्लस पी इज 2p, तो 2p का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कैंसर, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सॉरी ये क्यू नहीं ये पी हो जाएगा ना ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा 3p स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो 3 है यहाँ पे जो 3 आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो फिर पी स्क्वायर बचेगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू वापस यही आ जाएगी 1। इस वाले पैटर्न को मैं अभी आगे कराऊंगा, बस मैंने एक छोटा सा ऐसे ही बता दिया है कि ये इतने लंबे क्वेश्चन देख के घबराऊँ मैं, दूसरा भी इसका तरीका है करने का, ये बस यही मैंने पैटर्न की प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमसे बोला है क्या x प्लस 2y इक्वल्स 10 एंड 2xy इक्वल्स 9, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी x माइनस 2y की। अब यहाँ पे बात समझो मेरी, हो सकता है सॉल्व कर लिया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा अभी बात, ठीक है, तुम जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो खुद से पॉज करके भाई सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना, एटलीस्ट होता नहीं होता वो अलग बात है, बट ट्राई कर लेना। तो 2xy इक्वल्स 9 दिया है, कई बच्चे क्या करेंगे कि भैया 2xy इक्वल्स 9 है तो x की वैल्यू ले लेते हैं एज 9 अपॉन 2y, या y की वैल्यू ले लेते हैं क्या 9 अपॉन
2x और इस वाली वैल्यू इक्वेशन में सॉल्व करके वो पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हो भी जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, तुम्हें उतना नहीं जाना। तुम्हें करना क्या है यहाँ पे, वो चीज़ समझो। हमें बोला x माइनस टू वाई एक्स प्लस टू वाई, चीज़ समझ आ रही है क्या? a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्लिक हो रहा है? अभी हमने एक पीछे रिलेशन देखी थी, कहाँ गई? यही है ना? नहीं, ये क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी 4ab, क्या ये हम वहां लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, तो इसे ही हमें लगाना है। तो देखो x प्लस टू वाई इक्वल्स 10, हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, x प्लस टू वाई का स्क्वायर इक्वल्स 100। ठीक है, सॉरी। तो इसको अब हम ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy, दिस इज 100। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है, 2xy की कितनी है, 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 100 में से हम 9 हटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 91। कुछ गलत तो नहीं कर रहा है क्योंकि नहीं। अब क्या हम इस फॉर्मूले को स्क्वायर कर दें? बिल्कुल कर देंगे। तो x माइनस टू वाई का हमें होल स्क्वायर निकालना है, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यार ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो मैंने गलत करा, लेट मी एडिट इट आउट। पीछे की तो नहीं गई, नहीं गई। एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स 10 एंड 2xy इक्वल्स 9, एक्स माइनस टू वाई। हाँ देखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से देखेंगे, एक सेकेंड रही है, 22:41, बहुत देर हो गई ऑलरेडी स्टार्ट हुए। यहाँ पे हमें करना क्या है, ये बात समझो। तो x प्लस टू वाई हमें दिया है, हमें x माइनस टू वाई निकालना है। हमें ये पता है कि हम दोनों में एक बड़े भाई छोटे भाई वाला रिलेशन निकाल सकते हैं, वो कैसे कि x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर में से अगर हम 4ab हटा देते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये इक्वल आएगा x माइनस टू वाई के होल स्क्वायर के, है ना? अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक बात समझो, क्या टर्म्स आएंगी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू क्या है 2y, तो 2 2 ज़ा 4, 4xy हमें चाहिए होगा, समझे बात? 4xy हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक तरह से अब ये ए बी जो है, ये एक्चुअल में ए बी नहीं, ये 4xy की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, x को ले लो a, 2y को ले लो b। अब हमें कोई इशू नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा, x हो गया a, 2y हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं यार, हाँ, माइनस 4ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? ये ऐसे ही हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है ए बी इक्वल्स 9, क्योंकि 2y एक हो जाएगा हमारा b एंड ये हो गया हमारा a। तो 4ab इज 9 18 27 36, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, कितना आ गया 100 माइनस 36 इक्वल्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा 64 इक्वल्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी हमारा कितना आ गया, a माइनस बी और x माइनस टू वाई दैट इज इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट कर देंगे 8। ठीक है, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 148 हमें दिया, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना। देखो
अब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर आपको 1a/b दे रखा है एज 2/3, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप a+b/a-b अगर निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2+3/2-3। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज़ नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इस तरह से वैल्यू दी है ना, a² + b² = 148 एंड ab = 54, और इस तरह से हमसे वैल्यू पूछी हो कि a+b/a-b निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर दो तुम, a+b का होल स्क्वायर अपॉन में a-b का होल स्क्वायर। ये किसका इक्वल आएगा, a² + b² + 2ab, है ना, अपॉन में a² + b² - 2ab। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a² + b² = 148 माइनस 54 का डबल 2ab है, तो 108 अपॉन में, सॉरी प्लस 108, 148 माइनस 108, है ना। तो नीचे आ जाएगा हमारा 40, ऊपर कितना आ जाएगा 148, 248 प्लस 8 256। 256 को हम क्या लिखते हैं, 16 × 16 का स्क्वायर हो गया। तो अब हमें इस स्क्वायर को हटाना है तो अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट हमें इस वैल्यू को करना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 16 अपॉन में √40। √40 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10, है ना। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, 4 जब बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, इट इज़ 8 अपॉन में √10, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। हम्म 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 हम्म। अच्छा, अब इस वैल्यू को देखो, इसे देखते ही ये मत सोचना कि हमें हमेशा ए और बी को ही पहले निकालना है। एक बार मैं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ भी तो देखो, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो हम इस वैल्यू को निकालते ए और बी को कि यार क्या पता वहीं से जाके सॉल्व हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शन में तो दी नहीं है, दूसरी बात कि प्लस में दिया हुआ है बीच में, और यहाँ पे माइनस भी है, तो यानी कुछ वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट भी हो रही है ना। तो 8ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 8a² + 8b², ये आ गई वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 8 × a² + b², ये वैल्यू अब हमें चाहिए, ठीक है भाई साहब। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं क्या कि हम ये वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ देखो, हम्म 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 इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 1 - a² इंटू 1 - b² = 9/25, ये आएगा। अब अगर मैं 1 - a² करता हूँ तो a की तो मेरे पास वैल्यू नहीं है, बट मेरे पास b की वैल्यू है, जो कि कितनी आएगी 4/25। तो 1 - a² = 9/25 इंटू 25, 1 - 4/25, 21, ये वैल्यू आएगी, 3 ज़ा 7 ज़ा, तो 1 - a² इज 3/7, तो 1 - 3/7 इज 4/7 = a²। ये तुम समझ गए ना कैसे करता मैंने, 1 - a², 1 - b² = 9/25, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, इधर b की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ ये वाली वैल्यूज आनी शुरू होंगी, ठीक है, और वहाँ से हमारी a² की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू आ जाएगी 2/√7, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ a² चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे a² की वैल्यू, a² कितना हमारा 4/7 प्लस b² कितना, b की वैल्यू दिया ना हमें 2/5, तो 4/25, इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर भी करके दिखाई देता हूँ मैं, चलो। तो ये आ गया 432, ले लेंगे बाहर, 32 कैसे लिया बाहर समझ गए कि 4 जो है दोनों में से बाहर कॉमन चला गया, तो 1/7 प्लस 1/25 बचेगा, 25 7 ज़ा इज 175, है ना। तो 25 + 7
ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई भी हुए हैं, 30 32, तो ये आ गया हमारा 32 इंटू 32 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1024 अपॉन में 175। ये 32 इंटू 32, 32 का जो स्क्वायर है इसको याद रखना, स्क्वायर जो है 40 तक याद रखना, उसके अलावा 2 की पावर 12 तक याद रखना, ठीक है, 2 की पावर 10, यही आएगी वैल्यू। आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफाई करना है हमें इस एक्सप्रेशन को। अब यहाँ देखो, हम एक चीज देख सकते हैं यार, टर्म यहाँ सेम दिया है सब में, एक सेकंड, लेकिन यहाँ साइन सेम नहीं होना चाहिए था। साइन क्यों सेम दिया है? और 3x माइनस 17 माइनस 2y प्लस 2y, हाँ इस क्वेश्चन में ना एक गलती है, वो क्या, वो ये कि इधर प्लस ले लेना, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा कि 3x माइनस 17 माइनस 2y हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म है हमारी 3x माइनस 17 प्लस 2y हो गई सेकेंड टर्म। तो अब यहाँ देखो, एक तरफ माइनस 17 दोनों में कॉमन, 3x भी दोनों में कॉमन, लेकिन प्लस 2y और माइनस 2y, माइनस हटा दो हटा दो हटा दो, ये गलती नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गलती ये है कि 17 के आगे लगेगा प्लस, ठीक है, कहाँ 17, ठीक है। तो 3x माइनस 17 माइनस 2y एंड 3x प्लस 17 माइनस 2y, ये क्वेश्चन है। तो अब दोनों में देखो तुम, एक तो है 3x माइनस 2y टर्म जो कि दोनों में कॉमन है, और एक है 17। 17 को हमने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि एक सिंबल यहाँ का प्लस होगा, एक सिंबल यहाँ माइनस है, तो इस वजह से हमें कुछ तो लग रहा है, देखने को मिल रहा है ना। क्या देखने मिल रहा है हमें कि 3x माइनस 2y को अगर हम एक टर्म ले लें तो दिस इज माइनस 17, दैट इज a माइनस बी। एंड यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है हमें इसी तरह से a प्लस बी, वो कैसे कि 3x माइनस 2y प्लस 17, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर विच इज 289। तो अब हमें ये पता है कि 289 से पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9x स्क्वायर आएगा प्लस 4y स्क्वायर आएगा, उसके साथ क्या आएगा, 3 टू 6, 6 टू 12, माइनस 12xy माइनस 289, तो माइनस 12xy यहाँ आ रहा है, उसके साथ प्लस 4y स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा, ठीक है। ये जो यहाँ पे करेक्शन है इसे कर लेना। The least positive integer that should be subtracted from this and this, इसमें थोड़ा सा तुम लॉजिक लगा के कर सकते हो। वो कैसे, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, उसमें कुछ ऑपरेशन लगा रखा है, तो तुम एक छोटा सेट क्वेश्चन ले लो, मतलब छोटी सेट ऑफ डिजिट्स ले लो। मैं प्रेफर करता हूँ कि 5 और 6 ले लो, क्योंकि बहुत छोटी भी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मली बन जाए, बहुत बड़ी भी नहीं है कि हमारी कैलकुलेशन से डिफिकल्ट कर दे, तो 5 और 6 ले लेते हैं। अब मान लो मैं 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ गया यहाँ पे, 30 आ गया। हमसे बोला है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं उसके लिए इसमें से छोटी जो डिजिट है उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, 30 माइनस 5 इज कितना, 25। तो 25 मैंने अगर बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जिसके लिए मैंने जो छोटा नंबर था वो सब्ट्रैक्ट करा। तो जब भी ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स का प्रोडक्ट दिया हो, दैट इज a इंटू ए प्लस 1, और हमें यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हो, तो इस नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसमें से हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो क्या होगा, 3011 दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन ना यहाँ पे दो बार ही लिखा गया है, इसको तुम एक ही बार देखना। नीचे वाली जो चीज़ है उसे हटा दो,
ये 2 बार ही प्रिंट हो गया सेम टू सेम। इसे हटा दो, ये हिंदी इंग्लिश की दोनों लिखा था ना, तो सिर्फ ऊपर की वैल्यू देखो ये वाली। हमसे पूछा है कि इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि जब भी a की पावर n माइनस बी की पावर n होगा, तो जो हमेशा फर्स्ट टर्म होगी वो इस n का हाफ होगी, क्या होगी, n/2। यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म देखो कितनी पावर है उसकी, 128, और 1 की वैल्यू तो आप कुछ भी लिख लो ना, 1 की पावर 128 लिख लो, या 1 की पावर 10 लिख लो, या 1 की पावर 1 लिख लो, बात तो सेम ही है ना। तो x टू द पावर 128 माइनस 1 की पावर 128 हम मान के चल सकते हैं। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखोगे कि यार x-1 जो है ना वो गायब है एंड में, तो उसको हम यानी दूसरी साइड पे ला सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है कि हाँ हम बिल्कुल ला सकते हैं। तो x-1 तो हमें यहाँ मिल गया, लेकिन इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब हम पावर की चेक करेंगे, 128 किसका हाफ होगी, तो 128 भैया हाफ हुई होगी 256 से, माइनस 1 की पावर 256। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें बोला। ओके, देखो इस क्वेश्चन को तो देख के हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है यार कि, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हमें देख के पता चल रहा है हुआ क्या है कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। लेकिन अगर हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो हमें इन दोनों ही साइड्स को ना हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दें या ना करें, नहीं करेंगे हम स्क्वायर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ बिल्कुल है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, ऐसे ही 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये भी हमारा सेम एज इट इज परफेक्ट स्क्वायर है किसी ना किसी चीज़ का। तो हम इन वैल्यूज को पकड़ के ना अब चेंज करेंगे थोड़ा सा, लेकिन कैसे करेंगे। 5 टू ज़ा 10, 3 टू ज़ा 6, हाँ सही है, हमारा स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या स्क्वायर बनेगा, इसमें देखो x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है रूट में, प्लस उसके साथ एक और रूट की टर्म दे रखी है, क्या, x-3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 10। ये स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, तो x प्लस 5 प्लस x-3 दिस इज इक्वल्स टू 10। तो 2x माइनस कितना 2 इक्वल्स 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा देखने में ट्रिकी लग सकता है बिल्कुल, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। एक सेकेंड पानी पी लूँगा जरा, तुम लोग भी अपना बीच बीच में पानी पी रहो। हम्म, देखो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिया है। अगर तुम इसे वो वाला से केस सोच के समझ रहे हो, चल रहे हो कि x प्लस 1/x का कुछ फॉर्मूला लगेगा, नहीं, चीज़ों को हमें बिना मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। इसको यहाँ लिख लो दोबारा से, क्या करेंगे हम, रूट a/b है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस b/a, ये भी पूरा रूट में हमारा, इक्वल्स 8/3। और हमें बोला है क्या, a-b इक्वल्स 10, ये बोला। तो अब आप एक काम करो, क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a/b प्लस b/a प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि a और b तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 9, ये हो गया। अब ये 2 अगर दूसरी साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे जाके -18, ये वाला 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो 64 में से हम 18 हटा देंगे, 54 44 46/9 आ गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। तो हम देख रहे हैं हम थोड़ा सा ए बी के तो पास आ गए, बट हमें ए माइनस बी दे रखा है 10, क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोचो 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 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओ अपॉन ए बी। क्या हम ए माइनस बी को अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो तो आ गया 100,
इसको ओपन करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 100 प्लस 2ab, आई या नहीं आई, तो ये आ गया हमारा 100 प्लस 2ab अपॉन में ए बी इक्वल्स 46/9 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अगर तुम सोच रहे हो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक, तो नहीं है भाई, यही है इसका तरीका, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा लंबा एरो बन गया, छोटा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा क्या, 900 प्लस 9 टू ज़ा 18 ए बी, एंड वहाँ पे कितना जाएगा हमारा 46 ए बी। ये जो 46 ए बी हमारा यहाँ पे आ गया और ये 900 आ गया, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 900 इक्वल्स 46 में से 18 हटा देंगे तो 36, 26, 27, 28 ए बी, ये वैल्यू आएगी। 900 अपॉन में 28 इक्वल्स ए बी। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, उसको आप बस प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन तेज होगी, यही उसका तरीका है, यही उसका आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टर्म दैट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बी अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब देखो, हमें बोला है कि ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर हमें नहीं दिख रहा तो हम इसको मान के चलेंगे एज 2ab। तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू बताने के लिए बोला है उसने, क्या किया, बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ हमें। तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर है, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स 4x स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। और अगर 2ab की वैल्यू हमें दी है 8x, तो इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू ए कितना हमारा 2x इंटू बी, दिस इज 8x। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 2। तो b की वैल्यू आई है हमारी 2। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी का स्क्वायर इज 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑन व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल दिस एक्सप्रेशन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर से वही सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग, ये वाली वैल्यू हमें लग रहा है कि यही 2ab होगी, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। एंड दिस इज ए स्क्वायर, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इज रूट p, एंड 1/9 रूट p इज इक्वल्स टू क्या, 2ab, है ना। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, रूट p पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, रूट p से रूट p कैंसिल, दिस इज 1/18 इक्वल्स b। तो के स्क्वायर की हमें वैल्यू बतानी है, इसकी के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नहीं नहीं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, सॉरी। तो अगर हमें के की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं के की वैल्यू प्लस 1/18 रखता हूँ तो भी हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर मैं -1/18 रखता हूँ तो भी हमें कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। तो इसका वैल्यू होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, +-1/18, इस वजह से दिया ऑप्शन नंबर डी। डी मैंने गलत लिख दिया, ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा, 9 18, हाँ, तो ये डी गलती से लिखा गया, ये बी है इसका आंसर। इस चीज़ को ऐसे समझना कि जब तुमसे के की वैल्यू पूछी हो वर्सेस जब तुमसे के स्क्वायर की वैल्यू पूछी हो, अगर यहाँ पे हमसे के स्क्वायर की वैल्यू पूछी होती ना, तो वो सिर्फ पॉजिटिव होती, लेकिन क्योंकि हमसे यहाँ पे के की वैल्यू पूछी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार एग्जामिनर ये लोचा करता है कि एक ऑप्शन तुम्हें +-1/18 दे देगा, दूसरा ऑप्शन तुम्हें सिर्फ -1/18 देगा, या तीसरा ऑप्शन तुम्हें माइनस वो +1/18 देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम यहाँ पे के की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब के स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द एक्सप्रेशन डैश इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ टी हमें बतानी है। तो हमसे बोला कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम मान लेते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x अपॉन में y। बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, y अपॉन में 2।
तो 2ab की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी हमारी? 2 इंटू ए इज 2x/y एंड 2 इंटू वो b कितना हो जाएगा हमारा? y/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2x। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? t की वैल्यू 2 आएगी। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई t की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएगी क्या? -2 नहीं आ सकती। सोचो एक बार, अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किया हो हमने, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना तब। अगर t की वैल्यू -2 होगी तो क्या उससे मेरी वैल्यू खराब होगी फॉर्मूले की? नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। हमें ये थोड़ी बोला कि a प्लस बी का ही होगा, वो a माइनस बी का भी तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो +-2 होगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं 8, एक सेकेंड, 8x³ - 27y³ इक्वल्स दिस। अच्छा, अब हम क्यूब पे आ गए हैं। मैं एक बारी बैक करता हूँ, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। शीट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बचे नहीं है। करंट स्लाइड। तो अब हम a और a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है। आउच, एक सेकेंड, वो कैसे बैठ गया? हम्म हाँ, तो देखो, अभी हमने किया था a प्लस बी का स्क्वायर, अब हम करेंगे a प्लस बी का क्यूब। पेन चेंज कर लेते हैं, येलो वाज बेटर आई गेस, ये वाला येलो ले लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारा? दिस इज a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ऐसे ही हमारा a माइनस बी का क्यूब भी होता है क्या? a³ प्लस, सॉरी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², है ना। ये आ गया हमारा क्या? a माइनस बी का होल क्यूब। अब मैं अगर तुमसे बोलूं क्या इसको हम कुछ और तरह से लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को मैं ये लिख सकता हूँ a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। ऐसे ही इसे भी लिख सकते हैं क्या? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इन वाले फॉर्मूलाज को याद रखो, क्योंकि इसकी फॉर्म्स आती हैं 3-4, इसे 3-4 बार अपनी कॉपी में लिख लो ताकि याद हो जाए। बाकी इसकी फॉर्म्स जो अब आगे हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम a³ प्लस b³ से, ठीक है। तो a³ प्लस b³ को मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ देखो, सिर्फ इधर हम a³ प्लस b³ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम दूसरे हाथ पे ले जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, बीच में एक माइनस का साइन है, तो ये हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। दिस इज अनदर फॉर्मूला, इसे भी याद रखो, ठीक है। सेम चीज हम इसके साथ करेंगे a³ माइनस b³ के साथ, या a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ माइनस था तो वहां जाके क्या हो जाएगा? अब ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? a माइनस बी का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। यहाँ पे हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया दोनों में से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। दिस इज नंबर 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखना, आ जाती हैं काम, बहुत आती हैं काम, आगे आएंगी ही ये काम, ठीक है। तो अब एक तो हमारी ये फॉर्म हो गई। अब क्या मैं इसी फॉर्मूले को फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ? सिर्फ इतना पार्ट जो है हमारा, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से हमें माइनस 3ab कर देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आ गया ना इसकी जगह। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या? a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू कितना? a इंटू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दिस इज नंबर 7।
सेम गोज फॉर दिस, इसको भी हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो प्लस ab हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज नंबर 8। ठीक है, ये फॉर्मूलाज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसे याद रखना, कंपैरिजन के लिए वो देता है इस चीज, इसलिए इसको देख के ध्यान से आगे बढ़ना। इनको लिख लो अपनी कॉपी में, अच्छे से समझ लो, रट लो, 3-4 बार लिख लो भाई, अभी के अभी मैं तो कह रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ये 8 बाहर है, हमें पता है ये क्या होगा, ये होगा 2 का क्यूब, हमें देख के पता चल रहा है ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, पावर ही देख लो बस कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 जा रही है लेकिन, है ना। और ये देखो a माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है कुछ बाहर, तो कुछ तो लोचा है, हमें समझ आ रही है बात, लेकिन दी किस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा ना पैटर्न देखो, तुम्हें बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन लगेगा बट एक्चुअली बड़ा है नहीं। यहाँ पता क्या दिया है तुम्हें, 2x प्लस 2y का क्यूब, दिस इज योर a, एंड माइनस 3x माइनस 3y का क्यूब, दिस इज योर b, ये दिया है यहाँ पे तुम्हें। तो 5y माइनस एक्स, क्या ये वैल्यू आएगी अगर हम इनको आपस में सॉल्व करें, जब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, दूसरी साइड पे अभी देखी थी ना हमने पीछे, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म आ रही है हमारी a माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले के साथ चलेंगे, a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हाँ बिल्कुल यही टर्म आएगी, कैसे, 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारा कितना, 5y माइनस एक्स, तो ये तो यहाँ यही आ गया भाई, a माइनस बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगली टर्म क्या यूज हुई होगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा इन द सेंस कि यहाँ पे हमें अब इन पावर्स को खोल के देखना पड़ेगा, ए स्क्वायर क्या है हमारा, इसका स्क्वायर होगा, तो दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8xy। बी स्क्वायर क्या है हमारा, इसका स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर इज कितना, 3 का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18xy। ठीक है, एंड ए बी, इन दोनों का आपस में हमें सम भी तो चाहिए, 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y, तो 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, यहाँ पे देखो दोबारा माइनस 6xy प्लस 6xy तो कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस 6y स्क्वायर, तो लास्ट टर्म आई है हमारी 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। हमें इन तीनों का सम चाहिए, तो इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगी हमारी 4 प्लस 9 प्लस 6, 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19x स्क्वायर आ गई पहली। फिर देखो y वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, 6 माइनस 9 3 बचेगा, 3 प्लस 4 7, तो 7y स्क्वायर, एंड ये एक्स वाई, तो ये कितना बचेगा हमारा यहाँ पे माइनस 10xy। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस 10। हमसे क्या पूछा, a प्लस बी माइनस सी, तो 19 प्लस 7 इज 26 माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 36, ऑप्शन ए। let me get a bit more water। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें दिया है फिर से वही सेम चीज़ दिया, पता है हमें बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ क्यू निकालनी है, ठीक है निकाल देंगे। क्या ये 3 और 30 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे कि 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब अपॉन में 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू 10। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दिख रही आइडेंटिटी, तो हम सीधा वही पुट करेंगे, क्या ए माइनस बी इज 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर दैट इज 256 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 16 इंटू 6,
ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, जो इधर 10 है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यही सेम चीज़ तो यार देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगी क्या, 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू। ये दोनों वैल्यूज जब हम इक्वेट करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा, क्यू की वैल्यू तो हमारी 16 × 6 है। तो अगर क्यू की वैल्यू 16 × 6 है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 96। ऑप्शन ए होने वाला। एनर्जी नहीं हारेंगे, कोई बात नहीं, मत रखेंगे। 0.58 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.58 का क्यूब माइनस 0.001 अगर हमें दिया था, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1 का क्यूब। इसे ऐसे समझो कि अगर 0.1 का हम स्क्वायर निकालेंगे ना, तो ये हो जाता है हमारा 0.01। वो कैसे भैया, अगर हम वन को भी नहीं, मान लो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, इससे होता क्या है, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो एक शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 ही निकल के आती है ना। तो इसी तरह से अगर हम डेसिमल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट तो हमारा बढ़ेगा ना। तो वही सेम चीज़ हो रही है, जब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे उसका, तो दोनों में एक एक यानी 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे। अगर दोनों में दो दो होते तो यानी 2 + 2 4 हो जाते, अगर दोनों में तीन तीन होते तो 6 हो जाते। इस तरह से चलता है। यही सेम चीज़ नीचे भी है फिर क्या, कि ये हो गया हमारा a² प्लस AB प्लस B²। ये तो आइडेंटिटी हमें देखी देखी लग रही है क्या, a-b × a² + ab + b²। हमसे पूछा इसी की वैल्यू बता दो, तो a² + ab + b² वाली जो टर्म है ये तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी ऊपर जब हम एक्सपैंड करेंगे। बचेगा क्या, 0.58 माइनस 0.1। बात समझना, इसे गलती से भी 0.57 मत कर देना, ये 0.1 है ना कि 0.01। तो यहाँ पे 840 दैट इज 0.48 आएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट इज 5/a + 5a। कितने क्वेश्चन बचे हैं, तीन, तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, चलो कर लेते हैं जल्दी। हमसे बोला है, ये इक्वेशन दी है, हमें बताना है इसकी वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशन होनी ही होनी है, तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मे बी कहीं बीच में हमें कुछ डिविजिबिलिटी वाला मिल जाए, बट द पॉइंट कि मैंने अलजेब्रा से चीज़ें स्टार्ट करी हैं इज़ टू शो यू द फैक्ट कि तुम कैलकुलेशंस अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, तुम कैलकुलेशंस अवॉइड नहीं कर पाओगे, तुम्हें इस वजह से कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम्हारी स्पीड उसमें बेटर हो बाकी से। तो 5/a + 5a हमें दिया है, 5 हम कॉमन ले लेंगे, चलो ठीक है, क्या 5 कॉमन ले लेंगे तो 1/a + a, एंड उसके साथ क्या दिया है हमें, इधर से भी 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बाहर, 25 कॉमन ले लेते हैं सीधा, 1/a² -1 + a², ये आ गया। तो 25 बच्चे 125, हमें पता है अगर 125 से कोई चीज़ डिविजिबल होगी तो उसकी लास्ट 3 डिजिट जो है वो भी 125 से डिविजिबल होंगी। वो कैसे पता चलता है हमें, देखो जब 5 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं हम, तो लास्ट की 1 डिजिट 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। जब हम 25 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट 5 से वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसे ही 125 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो 125 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ तो आया है डिविजिबिलिटी का निकालने का, ठीक है। उसके अलावा लेकिन हमें पहले अंदर की टर्म्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो दिस विल बिकम 1 + a² / a, and this will become 1 minus a² plus a⁴ by a²। तो क्या 125 को कोई भी चीज़ कैंसिल आउट करेगी, इसका जवाब है नहीं करेगी। तो अब हम सीधा लास्ट की 3 डिजिट्स मैच कर लेंगे यार, हमें बाकी चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट की 3 डिजिट देखो, क्या कहीं पे भी कुछ ऐसा है जो सिर्फ 125 से जा रहा हो, तो इसका जवाब है हाँ। ये वाली वैल्यू इकलौती ऐसी जो कि सिर्फ 125 से जा रही है, बाकी हमारी 125 से नहीं जा रही, इस वजह से द आंसर इज दिस ए। नेक्स्ट देखते हैं, a³ + b³ अपॉन में हमें क्या दिया है, a³ + b³। अब तुम कहोगे वैल्यू तो लेकिन अलग अलग है दोनों में, तो इसका जवाब है वैल्यू अलग नहीं है, ठीक है।
वो कैसे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्या, 0.1 का क्यूब माइन प्लस 0.03 का क्यूब अपॉन में, यहाँ से 3 कॉमन ले लो 3 बार, तो कितना आ जाएगा बात, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना आ जाएगा फिर 0.1 का क्यूब। दिख रही है सिमिलैरिटी अब एकदम से, प्लस सेम चीज 3 कॉमन ले लो 3 बार, तो 27 इंटू 0.03 का क्यूब, एकदम से मैचिंग बनी ना। तो 1/27 को बाहर ले लो क्योंकि बीच में सम है, तो कॉमन आ जाएगा इंटू ये पूरा कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1, तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन में 27। सॉल्व कैसे करें इसको, 100 अपॉन में 27 ले लो इंटू 1/100, और इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा somewhat like this आना चाहिए, या तो 27 या 37, hardly 37, ठीक है। then next we have this a equals √2 minus 1 की पावर -1/3। अच्छा, अगर ये हमें -1/3 दिया तो इसका मतलब है कि ये हमें इन्वर्स कराना चाहता है इसकी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम क्यूब कर दें, सो दिस बिकम्स a अपॉन में √2 minus 1, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स का मतलब, ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है इन्वर्स कराना। तो यही अगर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, √2 minus 1, देखो तो ये हो जाएगा इंटू √2 प्लस 1, नीचे पता है क्या लेना आप तुम्हें, √2 प्लस 1 जब लोगे तो √2 प्लस 1 आ गया, नीचे लो इसका स्क्वायर करो, √2 का इज 2, इसका स्क्वायर करो 1 का 1, दोनों का डिफरेंस, तो 2 minus 1 इज 1, तो √2 की वैल्यू, वो a क्यूब की वैल्यू कितनी आई हमारी, √2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है क्या, a स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, हम्म हम्म। अब तुम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, क्या, पहले इसको तुम a की वैल्यू पुट कर दो इसमें और फिर तुम ओपन करो, जो कि तुम्हारे लिए एकदम गलत हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ देखो, यहाँ कुछ तो वैल्यू हमारी लग रही है जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सेम बना देगी इसके जैसे, कैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूँ, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस b -1/a, ये a से a कैंसिल हो गया, और ये वाली जो पूरी टर्म अब ये सेम बन जाएगी, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो a क्यूब तो हमने वैल्यू निकाल ही लिया ऑलरेडी, क्या, √2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, है ना। अब हम क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, नहीं, हम बस इसको ही रैशनलाइज कर देंगे, क्या आ जाएगी फिर से वैल्यू, √2 माइनस 1 अपॉन में ये नीचे 1 आ जाएगा दोबारा, तो मतलब वही √2 - 1 जब हम करेंगे तो नीचे पहले √2 - 1 लिखेंगे, जब अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 - 1, इधर आ जाएगा √2 प्लस 1, बीच में माइनस का साइन है, √2, अच्छा हाँ ये इसमें पूरे में ब्रैकेट लगेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो √2 से -√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 + 1 इज 2, तो वैल्यू विल बी a, ठीक है। क्या हो गया, हमने कहीं साइन गलत ले लिया क्या, चलो इसे बाद में देखेंगे यार, अभी देखेंगे फिर, तो अगर ये लास्ट था तो फिर से पूरी इंक को क्लियर कर देते हैं स्क्रीन पे से। 2 - 1 √2 - 1 1/3, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बचेगा, बाकी हमारी पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से a क्यूब निकाल लें, वो कैसे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब इक्वल्स √2 - 1, -1 की वो बचेगी बस, ठीक है। तो a क्यूब बिकम्स इक्वल टू कितना,
√2 - 1/1। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे क्या आएगी, ये यहाँ पुट कर रहे हैं हम इसे 1/√2 - 1 माइनस √2 - 1 ब्रैकेट लग जाएगा। इसको रैशनलाइज कर देंगे, कैसे करेंगे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा √2 + 1/1 हो जाएगा जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस √2, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो +1 + 1 - 2, अच्छा हाँ सही है, आंसर आएगा हमारा +2 आ रहा है। यार ये -2 क्यों ले रखा है, लेट मी रीचेक इट वंस। क्वेश्चन नंबर बी कहाँ की है, a³ is √2 - 1। ये चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में चेक करके बताता हूँ, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो बार बार, हो सकता है मैंने शायद यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। हो सकता है मैंने आंसर भी गलत लिखा हो, मैं तुम्हें ये चीज़ चेक करके बताऊँगा। बाकी अभी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, पेपर में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उसी में नंबर कट जाते हैं। हर एक सिली मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना, क्योंकि एक नंबर से, हाफ नंबर से सिलेक्शन होता है और नहीं होता। इस वजह से कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, जब कैलकुलेशंस इम्प्रूव होंगी, स्पीड इम्प्रूव होगी तब, ठीक है ना। सो टेक केयर, आई एम मेरा फोर्स पे विद यू, रिविजन करते रहो एंड क्लासेस अब रेगुलर होंगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।